अध्याय 1 संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। अध्याय 1 में पहला पढ़ना है भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, इनमें का चीज है शब्दों से अंकों में लिखना, दूसरा है अंकों से शब्दों में लिखना। ठीक है, तो कोई भी संख्या दे रही तो मान लो, है ना, ये शब्दों में का लिखा ही बताओ। चलो 48 लिख लेते हैं। ठीक है, है ना, यहाँ 48,875। तो ऐसे अंकों में दे रही तिला शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में भी दे सकते, उल्का में लिखना रही अंकों में। ठीक है, 5055 कितना लिखना है? 5055। चलो कितना लिखना है? 5055। ठीक है, कई बार ना लिखे में गलती हो सकते, 5055 बहुत जन ऐसे भी लिख देते। ठीक है, इतना ही लिख दी कोई। ठीक है, तो एक लिए क्या करना है तू मंडा, ऐसे गलती ना हो करके यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखे? 5000 लिखे हुए, पहले 5000 लिखना। ठीक है, ओकर बाद कितना लिखे हुए? तो ओकर नीचे 55 लिखना, फिर दोनों जोड़ देना। तो ये उत्तर है। समझ आते? ऐसे लिखना है। अगर कोई सवाल में कंफ्यूजन है तो ऐसे बनाना है। ठीक है, उदाहरण पहला पढ़ो। संख्या 43252371 को भारतीय गणना में लिखना और पढ़ना। ठीक है, देखो कोई भी जैसे संख्या लिखे रहते, संख्या लिखे हुए एल शब्दों में लिखे लाते कि नहीं है, या शब्दों में दे रही तेल अंकों में लिखे लाते कि नहीं है, आते ना, तेल वैसे लिखना है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं वहां। तो इला शब्दों में कैसे लिखबो? ठीक है, बुक में जो लिखे हुए हैं 43 लिखे हैं, 43
करोड़ 25 लाख 23,000 716। ठीक है, तो पहला पार्ट में पहले क्या सीखना है, मतलब जो भी संख्या सब अंकों में दिए हुए हैं ओला शब्दों में ले, और शब्दों में दिए हैं ओला अंकों में लिखना है। ये चीज तुम्हें अच्छा से आते कि नहीं आया बताओ मोला। आते, पहले ऐसे है ना, पहले 3 अंक के बाद अल्प विराम डालना, फिर 2-2 अंक के बाद। चलो ये लिखो। चलो देखो, दूसरा पढ़ना है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान निकाले लाते, पहले पढ़ चुके हो। ये कितना लिखे हुए है, ठीक है, इनमें 5 का स्थानीय मान कितना हुई, 5 का स्थानीय मान 5। 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान कितना हुई, 8 का स्थानीय मान, और 7 का स्थानीय मान। ठीक है, चलो देखो, 5 का स्थानीय मान लिखना है, पहले 5 लिखे। 6 का लिखना है, पहले 6 लिखबो। 8 लिखना है, और यहाँ 7। ठीक है, जो 5 है इकाई के स्थान में है तो 1 से गुना। 6 जो है दहाई के स्थान में है 10 से गुना। 8 सैकड़ा के स्थान में है 100 से गुना। और 7 हजार के स्थान में है तो 1000 से गुना। समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है, तो यहाँ इस 5 एकम एला गुना करूँ तो, एला गुना करूँ तो, एला गुना करूँ तो 7000। समझ आते, ऐसे लिखे सीखना है। ठीक है, चलो लिखो। ऐसे संख्या है। ठीक है, चलो यहाँ 9 भी लिख देता हूँ। इनमें इकाई कौन से, ये वाले इकाई मानना है। क्या मानना है, इकाई दशमलव के ओ साइड। ठीक है, बाया साइड। 8 लाख इकाई, ये वाला दहाई, ये वाला सैकड़ा। ठीक है, और 3 के लिखेल बोली, 4 के लिखेल बोली, और 5 के लिखेल बोली तो का लिखना है, ये मैं समझात हूँ अभी। ठीक है, बढ़िया से देखना। देखो, एला जब बोली तो 10वें स्थान लिखना है। क्या लिखना है, 10वें। 4 ला पूछी तो 100वें। ठीक है, 1000वें। ठीक है, ऐसे लिखना है। देखो, ए तरफ इकाई रही से, ए तरफ इकाई नहीं है, डायरेक्ट तो कहाँ से शुरू होते, 10वें से। ठीक है,
8 के लिखेल बोली तो कितना लिखबो? 8 का स्थानीय मान 8 लिखबो। 8 गुना 1 करके 8 लिखना है, ठीक है। 7 का स्थानीय मान का लिखा है? 7 गुना 10 बराबर 70। और 9 का स्थानीय मान 9 गुना 100 बराबर 900। समझ आ गई? 3 का स्थानीय मान पूछी, कितना के पूछी? 3। तो 3 दसवें करके लिखना है, ऑप्शन में दे रही 3 दसवें। 4 का स्थानीय मान पूछी तो 100वें, ऐसे उत्तर में लिखे रहे, ठीक है। 5 के स्थानीय मान पूछी तो 5000वें, ये चीज दे रही। समझ आती? ओला देख के हम उत्तर लिखबो, ठीक है। समझ आ गए? चलो इतना लिखो। उदाहरण दूसरा पढ़ो, चलो। संख्या 4 3 5 अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? ठीक है, संख्या इतना लिखे हुए, ठीक है। 43,54,678, ठीक है। सवाल में कहा निकाले बोले हैं? 4 के स्थानीय मानों का अंतर है। ये सवाल में कितना 4 दिखा थे? कितना 4 है? में 2 है। जो 4 है दोनों के स्थानीय मान लिखना है पहले, ठीक है। एक स्थानीय मान कितना हुई? एक स्थानीय मान कितना हुई पहले बताओ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो कितना लिखना है? 4000, ठीक है। या फिर ये 4 ला लिख लें। 4 के बाद कितना अंक दिखा थे? 3, तो 3 शून्य लगा दो। 4000 हुई इसकी नहीं हुई? हो गए ना? एकड़ लिखना है, ठीक है। 4 लिख लें। 4 के बाद कितना संख्या है गिनो? 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य लगा देना है। स्थानीय मान लिखना समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। स्थानीय मान लिख ले। ये दोनों में कहा निकाले बोले हैं? सवाल में, सवाल में कहा निकाले बोले हैं? स्थानीय मानों का अंतर। अंतर निकालना है मतलब क्या निकालना है बताओ? अंतर मतलब क्या होते? अंतर मतलब घटाना है। अंतर मतलब घटाना। समझ आते? तो दोनों लिखना है, ये लिख दे। ओकर नीचे 4000 लिख देबो। समझ आते? फिर दोनों का करना है? घटाना है। ये शून्य आई, ये भी शून्य आई, ये भी शून्य आई। शून्य में 4 नहीं घटे, ये 3 बनाना है। 9 9, और ये वाले ला 10। 10 में 4 घिस तो 6 9 9 3। इतना उत्तर आए, चेक करो। उदाहरण दूसरा में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। पहले ये बड़े वाले के लिखे, फिर ये वाले 4 के लिखे, फिर दोनों के अंतर। अंतर मतलब घटाना, घटान, ठीक है। तो इतना उत्तर आए, ठीक है। चलो लिखो। उदाहरण तीसरा पढ़ो। संख्या 5 7,9 8, ठीक है।
8 का स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। ये वाले 8 की स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। 8 लिखें, ये 10वें दशमलव के बाद पहला वाला 10वें, दूसरा वाला 100वें, तीसरा वाला 1000वें, सेम का ही 100वें, 8 100वें, ये ला उत्तर लिखना है, ठीक है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। तो 8 100वां ऐसे करके उत्तर लिखे, देखो उदाहरण तीसरा में, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ना है मतलब तीसरा, जातीय मान। स्थानीय मान पढ़ लें, उसके बाद पढ़ना है जाति मान। जाति मान या अंकित मान, ठीक है। सवाल में लिखे रही जाति मान या अंकित मान, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये कितना लिखे हुए हैं शब्दों में बोलो। 68,543। इनमें सबके जाति मान लिखना है। मान लो 3 के पूछिस, 4 के भी पूछ सकते, 5 के भी, 8 के भी और 6 के भी पूछ सकते, ठीक है। जाति मान या अंकित मान, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 एक हिसाब से नहीं लिखना है। 3 के जाति मान पूछी तो 3 लिख देना है, 4 के 4 लिख लेना है, 5 के 5, 8 के 8 और 6 के 6, ठीक है। इनमें मतलब 10, 100, 1000, 10,000 से गुना नहीं करना है। 8 के जाति मान पूछा थे, 8 ही लिख दो उत्तर में। 6 के पूछा थे तो 6, 4 के पूछा थे तो 4, 5 के पूछा थे तो 5। समझ आते कि नहीं आते बताओ, ठीक है। ऐसे बनाना है जाति मान में, ठीक है। चलो इतना लिखो। उदाहरण चौथा पढ़ो। 7,829 प्रत्येक अंक का जाति मान क्या होगा। चलो 1 का जाति मान कितना हुई बताओ। 3 का जाति मान, 8 का, ठीक है। बना ला जी, ठीक। आगे देखो, पू, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या एक सवाल कैसे रही, जैसे पहला 125 का पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, ठीक है। 125 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा लिखना है, ठीक है। तो 125 के पहले कहा थे, 125 के पहले 24 आई, तो 124 ला उत्तर लिखना है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या दिए हुए हैं ओकर पहले वाले, ओकर पहले वाले संख्या। समझ आते, जैसे 75 के पूर्ववर्ती संख्या कितना लिखबो, हाँ 74, 19 के 18, 32 के
31, 67 के 66, ठीक है। 67 के पूर्ववर्ती संख्या 66 आई, ठीक है। समझ आ गए। आगे देखो, उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या मतलब बाद वाला लिखना है, ठीक है। जैसे 125 के उत्तरवर्ती लिखना है, तो 125 के बाद कहा थे 126 आते, तो 126 ला उत्तर लिखना है। और रोमन नंबर पढ़ना है, रोमन प्रणाली, ठीक है। रोमन नंबर हिंदी मीडियम वाले मन पढ़े हो का, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। रोमन नंबर में एक ऐसे लिखते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। याद कर लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे। यहाँ आई जैसे बने हैं, एक लाइन खींचे हुए, यहाँ 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 लाइन नहीं खींचना है। 5 ऐसे बनते, 5 में एक कम किए हुए हैं। देखो ये 5 लिखे हुए हैं, ये 5 लिखे हैं ना, 5 में एक कम करें तो 4 बन गए, 5 में एक ज्यादा करें तो 6 बन, 2 ज्यादा करें तो 7 और 3 ज्यादा करें तो 8। 9 लिखे के लिए 4 लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। जो संकेत है, ये संकेत है ना, 3 से ज्यादा बार नहीं हो, ठीक है, यूज नहीं करना है, चौथा बार यूज नहीं करना है। समझ आते, ठीक है। 10 समझ आ गए। 11 ऐसा लिखाई, 15 ऐसा लिखाई, बीच के संख्या तुम्हारा लिख के लाना है। 20 ऐसे हुई, 21 ऐसे हुई, ये वाले कितना हो गए 25। 30 कैसे लिखबो, 3 बार x, ठीक है। ये 31 हो गए, ये वाला 35। अब 40 लिखे के लिए देखो, ध्यान से देखो, 50 पहले पूरा के लिखवा ले रखा हूं, एक लिखना है तो एक बार आई, ठीक है। 5 लिखना है तो वी लिखता, 10 लिखना है तो एक्स, ठीक है। 50 लिखना है तो एल, 100 लिखना है तो सी, ठीक है। 500 लिखना है तो डी, ठीक है। और लास्ट 1000 लिखना है तो 1000 लिखना है तो एम। ये संकेत मतलब पहले याद करना है, ठीक है। 50 कैसे लिखाई, एल लिखाई, तो 40 कैसे लिखबो, 4 बार नहीं लिख सकना है ना, 4 बार नहीं लिखना है। कैसे करना है, ये 50 लिख लेना, एल लिखे मतलब क्या हो गए
50 हो गए, ये 50 हो गए, ठीक है। 50 में 10, 50 में 10 कम करबो तो 40 आई ना, तो 50 में 10 कम करें, समझ आते, ऐसे लिखना है। 41 लिखना रही तो ऐसे लिखाई, 45 लिखना रही तो ऐसे लिखाई। ये कितना हो गए, 50, समझ आते। ये कितना हो गए, 51, 55, 60 लिखना है तो 50 और 10, 60, समझ आते कि नहीं आते बताओ। ये वाला 50 रही, ठीक है। ये लाइन लिख डालू, 60 के बाद 70 ऐसे लिखाई, 80 लिखना है तो ऐसे लिखाई, 100 कैसे लिखाई, सी लिखाई, और 90 कैसे लिखबो, 1 से 4 बार लिखबो का, नहीं लिखना है, 100 लिखना है, 100 में 10 कम करना है, समझ आते। तो ऐसे पूरा कम से कम 100 तक लिखना है तुम्हारा, ठीक है। लिख के लाना घर से, ठीक है, जितना बीच में छूटे हुए संख्या पूरा ला लिख के लाना है, ठीक है। चलो लिखो, इतना लिखो। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू हुई, कहाँ से, एक से शुरू होके अनंत तक जाना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते याद रखना है, एक से शुरू होते और अनंत तक जाए, ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हुई, शून्य से, दोनों में अंतर है, ये एक से शुरू होते और ये वाला शून्य से शुरू होते, तो कौन से एक से शुरू होते कौन शून्य से शुरू होते याद रखना है। तीसरा अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जो एक से या स्वयं से भाग चली जाती है, अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, अभाज्य संख्या समझना है, ठीक है। देखो 9 कहाँ से भाग जाते, कहाँ से भाग जाते, 3 से भाग जाते कि नहीं जाते। 10 कहाँ से भाग जाते, किसके टेबल में आता है ये,
2, 5। ठीक है, मतलब ये ऐसी संख्या है जो भाग कोई ना कोई संख्या से भाग चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे रही? जैसे 11, 7, 13। ठीक है, 5, 2। ठीक है, जैसे 11 ला देखन, या तो 1 से भाग जाही या तो 11 से भाग जाही, कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं जाए, तो एला हमन बोलबो अभाज्य संख्या। समझ आते? 7 है, या तो 1 से भाग जाते या तो 7 से, कोई और दूसरा संख्या से भाग जाते का, 2 के पहाड़ा में आते का, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में, नहीं है ना, तो एल का बोलबो हमन अभाज्य संख्या। 13। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है, कोई के पहाड़ा में नहीं आए, सिर्फ या तो 1 से भाग जाही या फिर 13 से। 5, या तो 1 से भाग जाही या 5 से भाग जाही, दूसरा पहाड़ा में नहीं आए। वैसे ही 2। समझ आते? तो ए मतलब अभाज्य संख्या बोलते। ठीक है, और जो भाग चले जाते थे अभाज्य संख्या नो है, एला भाज्य संख्या बोलते। ठीक है, चलो पहले इतना लिखो। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। कहाँ से? 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं इतना होते। ठीक है, 2 से शुरू होते, लास्ट 97। ठीक है, 3 सवाल याद करना है तुम लो। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। फिर 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। और 1 से 25 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है बोली? तो 25 है। ठीक है, 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या है बोली? तो 15। ठीक है, और 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है? तो यहाँ तक 3, 3, 6 और 3, 9। ठीक है, समझ आते? तो ये तीनों सवाल के उत्तर याद करना है तुम्हारा। ठीक है, ये पूरा याद रहे चाहे ना रहे। ठीक है, 2 से शुरू होते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, लास्ट कहाँ तक जाते? 97। 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है? तो 25 याद। 1 से 50 तक 15, और 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है, याद करना है। ठीक है, चलो लिखो। भाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग चला जाए उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखे रहे हो पहले भी, जैसे 8 है, 10 है, 15 है, 20। ठीक है, जैसे 8 कौन कौन से संख्या से भाग जाते? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। एक और स्वयं से जाती है, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। बाकी संख्या से और जाते तो बोला भाज्य संख्या बोलना है। ठीक है, जैसे 10 1 से जाई, 5 से जाई और 10 से जाई, तो अन्य संख्या से भाग जाते ना, 2 से भी जाएगा। ठीक है, 2 भी लिख लो। ये अन्य संख्या में 3 और 5 से भी जाएगा। ठीक है, ये किस किस संख्या से भाग जाएगा? 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। ठीक है, तो इन सब संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। समझ आया? ठीक, आगे देखो, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई के स्थान पर दो, चार, छ, 8, 0 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे संख्या जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे 88, 44, 22। ठीक है, 76, 110। इसकी इकाई में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलो इतना लिखो। आगे पढ़ना है विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर एक, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके इकाई पर क्या होना चाहिए? 1, 3, 5 हो गया, 7 हो गया या 9 हो गया, तो ऐसी संख्या को विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। चलो ध्यान दो, अभाज्य संख्या अभी पढ़े रहे हैं, 2 से शुरू होते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, ये ऐसे आगे जाइए। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कब कब हो?
जब दो लगातार अभाज्य संख्या रही, जैसे 2 और 3, 7 और 11 लगातार है, 7 और 11 अभाज्य संख्या, ठीक है, लगातार होना चाहिए। जैसे 3 ले ली और 17 ले ली, पहला जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं बोलना है, कार्य लगातार नहीं है। जो लगातार है, जैसे ये है और ये है, पहला हमन जुड़वा अभाज्य संख्या बोलबो, ठीक है। जैसे 5 और 11 दे दी, 5 यहाँ है, 11 यहाँ है, लेकिन बीच में एक और अभाज्य संख्या है, ओकर कारण इला जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं बोलना है, ठीक है, समझ आते। आगे देखो, सह अभाज्य संख्या। दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलो एक और उदाहरण से समझना है, ठीक है। जैसे दो संख्या लिखें, 8 और 7, ठीक है। 8 कौन कौन से संख्या से भाग जाते हैं? 2 से जाही, पहले 1 से जाही, ठीक है ना। 1 2 4 और 8। और 7 कौन से जाही? 1 से और 7 से, ठीक है। तो ऐसे संख्या जो दोनों में है, बताओ कौन से है? एक है, और ए में का लिखे हैं? केवल एक उभयनिष्ठ हो, तो केवल एक ही है जो दोनों में है, ओकर कारण 7 और 8 ला हमन हा सह अभाज्य संख्या बोलबो, ठीक है। जैसे और उदाहरण लो, 10 और 11, ठीक है। 10 कौन कौन से संख्या से भाग जाही? 10 से जाही, 1 से जाही, 2 से जाही और 5 से जाही। और 11 1 से और 11, बाकी और संख्या से भाग नहीं जाए। और दोनों ला देखबो तब दोनों 1 से बस भाग जाते, है ना। तो ऐसे संख्या जो सिर्फ 1 से भाग जाए और कोई संख्या से भाग ना जाए, दोनों दोनों संख्या, तो ऐसे संख्या का बोलबो सह अभाज्य संख्या, समझ आते। चलो लिखो, चलो सह अभाज्य संख्याएं पढ़ लें। ओकर नीचे देखो, याद रखें लिखे, याद रखें लिखे। पहला लिखे, पहला का है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है, याद रखना। शून्य को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है, और वो भी प्रथम, ठीक है, प्रथम पूर्ण संख्या, समझ आते, याद रखना है। तीसरा लिखे, एक,
ठीक है, ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। वो भाज्य संख्या भी नो है और अभाज्य संख्या भी नो है, याद रखना है। ठीक है, आगे दो, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या है और अभाज्य संख्या दोनों है। अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी और एकमात्र, सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या दो है जो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या दो से शुरू करे रहे। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये सब याद रखना है। ठीक है, संख्या के घात में शून्य हो, छठवां पॉइंट का है, किसी भी संख्या के घात में शून्य हो। जैसे देखो 100 लिखी, 100 के ऊपर में ऐसे शून्य लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर 8 लिखे हैं, 8 के ऊपर में शून्य लिखे हैं। मान लो x ही लिखे हैं, x के ऊपर में शून्य लिखे हैं। ठीक है, या फिर जैसे 25 लिखे, 25 के ऊपर में शून्य लिखे, घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात। घात में क्या लिखे हुए, शून्य। ठीक है, तो ये सबके मान एक हुई, सबके मान कितना हुई, एक हुई, याद रखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है, चलो इतना लिखो। आगे चार सूत्र लिखवा दो। ठीक है, ये सूत्र अभी तुम्हारा समझ नहीं आया। ठीक है, सवाल हल करबो तो समझ आई अच्छा से। ठीक है ना, कौन से सूत्र कहाँ यूज होते हैं ऐसे करके। ठीक, तो अभी सूत्र लिख ले रहा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n धन 1 बटे में 2। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। n गुना n धन 1। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। x के प्रथम n गुणजों का योगफल। x n n धन 1 बटे में 2। ठीक है, ये चारों सूत्र याद करना है तुम्हारा। ठीक है, सूत्र कहाँ यूज हुई,
वो सवाल बनाबो तब तुमला ज्यादा समझ आई। ठीक है, चलो आगे देखो। एन अंकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या लिखेल सीखना है पहले। ठीक है, चलो ध्यान दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखबो? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार का लिख देना है? 9 लिखना है। 5 अंकों की बोली तो 5 बार 9। 8 अंकों की बोली तो 8 बार का लिखना है? 9। समझ आते? जितना बार बोला थे उतना बार हम लगा लिख देना है? 9 लिख देना है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की? छोटी संख्या बोली तो पहले 1 लिखना जरूरी है हर सवाल में। ठीक है, पहले कितना लिखना है? 1। ठीक है, अब 4 अंकों की बोला थे मान लो, तो 1 पहले से लिख चुके हैं, तो 3 शून्य लगा देना है। 5 अंकों की बोली तो 4 शून्य लगी। ठीक है, 6 अंकों की बोली तो 5 शून्य। ठीक है, 8 अंकों की बोला थे तो कितना शून्य लगाबो? 7 शून्य लिखे लगी। तो ऐसे लिखे सीखना है पहले, है ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चलो इतना लिखो। साधित उदाहरण, उदाहरण के सवाल हल करना है। उदाहरण पहला पढ़ो। भागफल प्रणाली में शब्दों में लिखे 95,869। ठीक है, अंकों में लिखे हुए हैं 9, 5, 8, 7, 6। ये शब्दों में बताना है। ठीक है, 95,876। समझ आते? पहले सीखे हैं तीसरी और चौथी क्लास में अंकों से शब्दों में लिखना और शब्दों से अंकों में लिखना। ठीक है, वैसी बनाना है। ठीक है ना, उदाहरण दूसरा पढ़ो। अंकों में लिखे अंकों में लिखना है, कितना लिखना है? 70,364। ठीक है, चलो मान लो अच्छे से लिखे नहीं आते ना, ठीक है, समझ नहीं आते, तो कैसे करना है? पहले 70,000 लिखना है। कितना लिखें? 70,000। ओकर नीचे 300 लिखना है, और ओकर नीचे 64 लिखना है। फिर सबला जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ 4 आई, 6 आई, 3 आई, 0 आई और 7 आई। समझ आते? ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलो इतना लिखो। उदाहरण तीसरा पढ़ो। 56,89,32,को उदाहरण तीसरा, ठीक है, हम मतलब शब्दों में दिए हुए हैं और अंकों में लिखना है। ठीक है, तो पहले 56 करोड़ लिख लेना। 56 .
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 56 करोड़ लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर कितना लिखना है? 89 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, ये 89 लाख लिख डालें। फिर कितना लिखना है? देखो, 32 बस लिखना है। ठीक है, हजार के स्थान में कुछ नहीं रहा है, 100 के स्थान में कुछ नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ कितना लिखना है? 32। तो 32 यहाँ लिखना है। ठीक है ना, ये सब ला जोड़ देना। 5, 6, 8, 9, 0, 0, 0, 3, 2, ये उत्तर है। ठीक है, ऐसे बनाना है। उदाहरण चौथा पढ़ो। उदाहरण चौथा, देखो, संख्या दिए हुए हैं, का पूछे? सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? किसका सबसे ज्यादा होगा स्थानीय मान? सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका होगा? 5 का होगा। जो संख्या लास्ट में है उसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, उदाहरण पांचवा पढ़ो। ठीक है, 93 के लिखना है ना? तो एला अमन 90 - 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले 90 के लिखना है। ये 100 के हो गए, 100 में 10 करें तो 10 कम करें तो 90 हो गए। फिर 3 जोड़ना है, तो 3 ऐसे रही। तो ये वाला उत्तर है। कौन से ऑप्शन में है देख लो। सी में है, तो सी लगोला लगाना उसमें। ठीक है ना, चलो लिखो। उदाहरण छठवा पढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या प्रकार की नहीं है? ऑप्शन में कौन कौन से है? 23, 999, 89। उत्तर कौन से आई? शून्य आई। ये प्राकृत संख्या नो है। ठीक है, ये क्या संख्या है? पूर्ण संख्या है। पढ़े रहे कि नहीं पढ़े रहे अभी? ठीक है, तो एक उत्तर का ही शून्य। उदाहरण सातवां पढ़ो। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है। ठीक है, तो अभी 4 सूत्र लिखवा रहे हो एक पहले। ठीक है, और में ध्यान से देखो, एक में लिखे हुए हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। पहला सूत्र ऐसा है। ठीक है, जो पहला सूत्र लिखे रहे है ना, उस सूत्र के सहायता से बनी n 1/2। ठीक है, सूत्र लगा के हल करना है सवाल ला। ठीक है, प्रथम प्राकृत 50 प्राकृत संख्याओं का निकालना है योगफल का निकालना है। योगफल मतलब क्या होते? योग मतलब जोड़ना,
और अंतर मतलब घटाना, याद रखना। योगफल मतलब जोड़ना। प्रथम प्राकृत 50, है ना। कहां से शुरू हुई? एक से। एक से कहां तक लिखे बोला थे? 50 तक। ठीक है। और सब संख्या ला जोड़ेल बोला। ठीक है। सवाल के का मतलब है कि 1 से 50 तक लिखना है और सब ला का करना है? जोड़ना है। ठीक है। तो ऐसे सवाल ला बनाए के लिए हम सूत्र लगाबो। ठीक है। लाइन से लिख के जोड़त जाबो, आधा घंटा लग जी। और पेपर में कितना मिनट है? मुश्किल से 3 मिनट है एक सवाल के लिए, गणित के लिए। ठीक है। तो 2 से 3 मिनट में हल होना चाहिए। ठीक है। तो ओकर लिए सूत्र याद करना है। ठीक है। ये जगह कितना संख्या दिए गए हैं? 50। तो ये सूत्र में n की जगह कितना लिखना है? 50 लिखना है। ठीक है। अब n के बाजू में कोष्टक शुरू होते, मतलब ये जगह गुना है, ये जगह का है? गुना। ये याद रखना। n की जगह कितना लिखें? 50। फिर ये n की जगह 50 रखबो, 50 घन बटे में 2, 50 गुना 50 में एक जोड़बो कितना ही? बटे में 2। ठीक है। अब ये हल करने के लिए दो तरीका है तुम्हारे पास। पहले क्या करूं? 50 और 51 के क्या करूं? गुना। 50 और 51 के क्या करूं? गुना। का करेल कहा थे? 50 और 51 के गुना। तो 50 और 51 के गुना करूं तो 2550 आई। कितना ही? फिर वो उत्तर आई तो कितना से भाग देना है? 2 से भाग देला जी। 2550 लिखना और कितना से भाग देना? 2 से। तो कितना उत्तर आई? 1275। कितना उत्तर आई? 1275। यहाँ समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है। पहले चौथी तक ये सब नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। तो अच्छा से समझना है। एन की जगह 50 रखें, 50 में एक जोड़ें तो 51 है। एला कैसे हल करना है? 50 और 51 के गुना करना है, तो इतना ही। और 2 से भाग दे हैं, 2 से भाग दे लगी कि नहीं लगी? 2 से भाग दे ला थे, भाग देबो तो कितना उत्तर आई? 1275। ठीक है। समझ आते। दूसरा तरीका का है? 50 और 51 है, बटे में कितना है? 2 है। देखो अभी सम संख्या की एक परिभाषा पढ़े हो, जिसके इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, इसको सम संख्या कहते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, ये 2 से भाग जाई और ये भी 2 से भाग जाई। ठीक है। एला 2 से भाग देबो तो कितना ही? 1। और 50 ला 2 से भाग देबो तो कितना ही? 25। कितना ही? तो ऐसे कटायल भी सीखना है, आगे के पाठ में काम आई। ठीक है। कटाना सीखना है। 2 एकम 2 कटे और 50 ला 2 से भाग दें तो 25। समझ आते। तो देखो ऊपर में कौन कौन सी संख्या बची? 25 और 51, इतना बची। ये दोनों गुना करूँ ना तो 1275 उत्तर आए। ठीक है। और ऐसे कटायल अगर नहीं सीखना है तो फिर ऐसे सीखना है। पहले 50 और 51 के गुना करो, फिर 2 से भाग दो, और फिर कटायल आते तो फिर कटाना वाला सीखो। 2 से ला काटें तो 21, 2 से 50 ला काटें तो 25 है। 25 और 51 की गुना करूँ तो 1275 उत्तर आई। ठीक है।
समझ आते? चलो लिखो। उदाहरण 8वां पढ़ो। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखना है बताओ? 5 बार 9 लिख लें। फिर तथा छोटी से छोटी संख्या, कितना अंकों के नहीं लिखे हुए देखो सवाल में, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो ओला भी 5 अंकों की ही लिखना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखना है? पहले 1 लिखना है, अब बाकी जगह शून्य लगा देना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या लिखना है, वो भी कितना अंक के ही लिखना है? 5 अंक के, ठीक है। इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब जोड़ना, ठीक है। जोड़े लाजी। कितना उत्तर आए चेक करो। ठीक है, समझ आ गए? उदाहरण 9वां पढ़ो। अंतर है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाना है, इस सवाल में घटाना है, ठीक है। ऐसे सवाल पहले बार पढ़ा तो ध्यान से देखना। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखना है, ठीक है। जो ये पांचों संख्या से मिलके बने हो, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। जो इन पांचों से मिलकर बना हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखो? बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखना है? इन सबसे बड़े कौन से संख्या है? 8 पहले लिखो, फिर 7, 6। समझ आते? ऐसे लिखना है बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखना है? 0, 2, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बताओ, क्या बताओ? 0, 2, 6, 7, 8, ठीक है। अगर ऐसे लिखा था तो गलत है, ठीक है। काबर गलत है? कार के शुरू में शून्य बताओ, शून्य बताओ कि नहीं बताओ? तो शून्य के तो महत्व नहीं रहे, तो ये तो 4 अंकों की हो गई, ठीक है। समझ आते? गलती कहाँ है? तो शून्य ला शुरू में नहीं लिखना है। शून्य के बाद कौन सी संख्या है? 2 है, तो 2 ला पहले लिखो और शून्य ला बाद में लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ? शून्य ला पहले नहीं लिखना है, या फिर शून्य नहीं दे रतीस, शून्य के जगह 1 दे रतीस, तब तब 1 से शुरू करना है, ठीक है। अगर शून्य दे है तो शून्य से शुरू नहीं करना है। शून्य के बाद जो बड़े संख्या है ऊपर से शुरू करना है। शून्य के बाद कौन से है? 2 है, तो 2 पहले लिखे, शून्य बाद में, ओकर बाद 6, ओकर बाद 7, ओकर बाद 8। ये दोनों के अंतर निकालना है, मतलब घटाना है। शून्य कितना बनाने लगी? यहाँ से उधारी लेना है तो 1, यहाँ कितना आई? 2, ये ला 11 बनाने लगी तो ये ला 5, यहाँ कितना आई? 4, ये ला 15 बनाने लगी 6, 15 में 6 गीस तो 9, 6 में 0 गीस तो 6, 8 में 2 गीस तो
इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो। आए? ठीक है ना? समझ आ गए? यहाँ गलती मत करना, शून्य पहले नहीं लिखना है कोई भी सवाल में। जो दूसरा बड़े संख्या हुई ओला लिखना है, ठीक है? चलो इतना लिखो।